पाकिस्तान बहरिया और बोटिंग कम्युनिटी पाकिस्तान की जानब से दुनिया की सबसे लंबी बोट रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जो कराची से निकलेगी और गवादर पहुंचेगी। ये फासला होगा 650 किलोमीटर का। मकसद होगा पाकिस्तान की सियाहत को फरोग देना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग देने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप उठाया जा रहा है। जी हां, दुनिया की सबसे लंबी बोट रैली का इनेकाद किया जा रहा है। दिन लगेंगे 5 और रातें लगेंगी 4। जी हां, 5 दिन और 4 रातों में ये कराची से गवादर पहुंचेंगे। और इस पूरे एडवेंचर में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ क़याम होगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, लोग कैसे दिन और रातें समुंदर के अंदर गुजारेंगे और आखिर इसका मकसद क्या होगा। हमारे साथ अभी मौजूद होंगे अहमद मामूर अमीमी साहब, जो कि रूह रवां हैं इस बोट रैली के। उन्हीं से जानते हैं, सारा स्ट्रक्चर जानते हैं, प्लान जानते हैं, शेड्यूल्ड जानते हैं, कब निकलेगी, कब पहुँचेगी गवादर। 19 नवंबर का हमारा प्लान है और यहाँ से हम लोग कराची से निकलेंगे नेवी की कोलैबोरेशन से। नेवी हमें ऑल द वे रास्ते तक जाना वो गाइड करेगी, सर्विस करेगी, सपोर्ट करेगी, हमें देखती रहेगी। लेकिन हम ऑल तन्हा जिसको बोलते हैं, हम लोग चलते चले जाएंगे। यहाँ पे रात गुजारेंगे, दिन गुजारेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, यानी कि हर किस्म की जना जज्बात इसके अंदर हमारे हो रहे होंगे। मछली पकड़ेंगे और उसी को वहीं पे पका के खाएंगे। ये हमारा जो रूट है कुछ इस तरीके से कि हम लोग यहाँ से कराची से सुबह 7 बजे निकलेंगे। हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत किस्म का आइलैंड है जिसको बोलते हैं चरना आइलैंड। हम पहले उसको डिस्कवर करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके नीचे कोरल रीफ्स हैं, वो डाइव करेंगे। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जना नीचे अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें रखी हुई हैं, हमारे पास उधर कौन कौन सी मछलियाँ हैं। वहाँ से फिर हम लोग हमारी सेल होगी उड़मारा पे हमें जना नेवी वेलकम करेगी। वेलकम करने के बाद वहाँ पे हमारी फ्यूलिंग, खाना पीना होगा। उसके बाद हम लोग ऑल द वे दूसरे हमारे पाकिस्तान के दूसरे आइलैंड जो कि जिसको बोलते हैं अस्तोला आइलैंड के ऊपर हम लोग वहाँ पे जाके नाइट स्टे करेंगे। नाइट स्टे करने का वहाँ पर मकसद ये है कि वहाँ पर एक दुनिया की एक बड़ी ही नेचुरल किस्म की एक फिनोमेना वहाँ पर जन्म लेता है जिसको टर्टल हैचरी बोलते हैं। नेचुरल टर्टल हैचरी है वहाँ पे, जो कि ईयर राउंड जो है ना वो टर्टल्स आते रहते हैं, हैच होते रहते हैं और वो निकलते रहते हैं। मेरे ख्याल से कोई 11-12 दुनिया में जगहें हैं जहाँ पर ये टर्टल्स ये कार्रवाई करते हैं और हम लोग उसको जना देखेंगे। वहाँ पर भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि आइलैंड्स में रहते कैसे हैं, आइलैंड्स के आसपास की क्या इन्वायरमेंट है, आइलैंड पे आपको वहाँ पे मछली कैसे लगती है और वो सारी चीज़ें हम लोग आपको दिखाएंगे। पाँच दिन 4 रातें क्या हम कहाँ करेंगे, रुकेंगे कैसे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? बड़ा ही मुश्किल किस्म का सवाल पूछा है, लेकिन हमने सारे दोस्तों ने मिल के पूरा एक प्लान हमने तरतीब दिया है जिसमें हम लोग यहीं पर ही अपना बिछोना बिछाएंगे। और खाने के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि खाना नहीं लेके जाना है घर से। जना अम्मी जो कबाब बनाएंगी वो नहीं लेके जाने, नहीं, हमने फ़िश पकड़नी है, वही पकड़ के खानी है और वही जना दोस्तों को खिलानी है। कैसे पकड़ेंगे फ़िश? हाँ, फ़िश पकड़ने के लिए हमारे पास बड़े टेक्निक्स हैं हमारे पास। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं कि हमारे पास एक फ़िशिंग रॉड है। हाँ। ये हम लोग जना इसके ऊपर डोर लगा के यहाँ से जना फ़िश पकड़ेंगे। यहाँ पर तो नहीं, लेकिन ये कि डीप सी में जब जाएंगे तो इसके ऊपर बहुत फ़िशेज़ अट्रैक्ट होती है। दूसरा तरीका हमारा फ़िश पकड़ने का ये है कि हम लोग डाइव करते हैं। हमारे बहुत सारे डाइव, मैं खुद डाइवर हूँ, हम लोग डाइव करते हैं और गन के ज़रिए हम लोग नीचे शूट करते हैं मछली को, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का फिनोमेना है, यहाँ पर लोगों ने नहीं देखा होगा। वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। अच्छा सर, ये तो बड़ी लंबी और तकरीबन मुश्किल जर्नी होगी। कराची से गवादर 650 किलोमीटर है, फिर इससे पहले इतनी लंबी रैली की दुनिया में नहीं निकली, ये भी आप एक स्टेप लेने जा रहे हैं। क्या आपका इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का बोटिंग का, या इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड? ये जितने भी हमारे साथ बोटर्स जा रहे हैं ये कोई कैजुअल बोटर्स नहीं है कि चलो अपना जना बोट पे चलते हैं, डे ट्रिप करके आ गए या फिर जना वीकेंड गुजार के आ गए। ये वो सारे प्रोफेशनल बोटर्स हैं
जैसे कि आपकी फार्मूला 1 की रेस होती है, कोई भी फार्मूला 1 की गाड़ी नहीं चला सकता। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो इसका बोटर होगा वो प्रोफेशनल, कोई 10-15 साल के उसके पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास कोई 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। हम लोग किसी भी ऐसे एमेच्योर प्लेयर को नहीं लेकर जा रहे जो कि हमें भी ट्रबल क्रिएट करे और ख़ुद भी ट्रबल में आए। सही। अच्छा सर, ज़बरदस्त किस्म की ये आउटिंग होगी। अब हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत सारे सोच रहे होंगे कि यार हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है कि कैसे कोई पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन कौन इस रैली को ज्वाइन कर सकते हैं? देखें, अभी तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। आई एम रियली सॉरी जो भी हमें देख रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान बनाएंगे, इसके अंदर कुछ जब ये रैली चलेगी तो शॉर्ट ट्रिप्स के ऊपर जाना वो हम लोग आपको लेके जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपने अगर हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे भेजें, ताकि ये है कि ये इवेंट भी प्रमोट हो सके। और नेक्स्ट ईयर जब हम लोग करेंगे तो ये एक धमाल के साथ करेंगे और आप भी साथ चलिएगा। अच्छा सर, बोट के बारे में बता दीजिएगा कि बोट माशाल्लाह ये हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। इसमें क्या क्या सहूलियात है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं? जी, इसमें जो कैपेसिटी है कोई 12 लोगों की कैपेसिटी है। इस मेरी अभी जिस बोट में आप चल रहे हैं इसके अंदर जो आप इंजन पीछे देख रहे हैं ये 300 हॉर्स पावर के 2 इंजन, यानी कि 600 हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए हैं। इसकी जो लगभग जो फ्यूल हमारा लगेगा आने जाने का कोई 5 लाख रुपए का फ्यूल लगेगा। बाय द वे अभी तक हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, हाँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए, तो हमें कोई ना कोई जना स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। हमारे पास हम 12 लोग नहीं लेके जा रहे, हम इस बोट के अंदर 6 लोग लेके जाएंगे जो कि आराम से फिर हम सो भी सकें, खा भी सकें। इंडिविजुअल एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा इस पर। एक्सपेंडिचर तकरीबन कितने होंगे? जी, मैंने आपको जैसे बताया सबसे मेजर हमारा जो है ना खर्चा हमारा फ्यूल का होगा, कोई 5 लाख रुपए का खर्चा होगा। और उसके अलावा छोटे मोटे और जो दूसरे होटलिंग वगैरह के, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह नेवी हमें सपोर्ट कर रही है। जैसे आपका वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस भी है बोटिंग के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये जो रैली जब निकलेगी, इख्तिताम पजीर होगी, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की टूरिज़म है, सियाहत है, उसको किस कदर फ़रोग मिलेगा? भाई बात ये है कि जब भी वेकेशन आती है ना, वेकेशन, तो बच्चे बोलते हैं बाबा मालदीव चलते हैं, बाबा थाईलैंड चलते हैं, हाँ, लेकिन अब मेरे बच्चे बोलते हैं नहीं बाबा चलते हैं चरना आइलैंड, चलते हैं अस्तोला आइलैंड। ये ट्रेंड चेंज करो भाई। हमारे पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप बाहर देखते हो। बाहर तो कमर्शियल है, यहाँ पर तो सारा का सारा वर्जन है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपको मिलेगा। तो बस यही हमारा मैसेज है कि पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज जाए, बाहर जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो भी अंदर इधर आएँ, यहाँ पे पैसा खर्च करें, और जो पाकिस्तान में भी हैं वो भी यहाँ पर आएँ, और बाहर से लोग आएँ यहाँ पर टूरिज़्म के लिए। कराची से गवादर बाय रोड एक अलग एडवेंचर है, लेकिन जब सी का आ जाएगा तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा एडवेंचर कोई नहीं होगा। नहीं, ये आज तक पाकिस्तान में इस तरह का एडवेंचर नहीं हुआ है। और मैंने जैसे आपको बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, तो ये भी हमें एजाज़ होगा इस चीज़ का। तो बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हम खैर व आफ़ियत से जना इस इवेंट को अख्तिताम करें और नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग ज़िंदा रहें, ताकि इस तरह के और प्रोग्राम कर सकें। एक्टिविटी से भरपूर ये ट्रिप होगा। और आपको अगर मैं शिप के बारे में बताऊं तो शिप जो है वो ज़बरदस्त किस्म की फुल इक्विप्ड है। ये देखें, इसके नीचे ये सारा जो स्कूबा के हवाले से इक्विपमेंट है वो पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है ये पानी के नीचे जाएंगे और नीचे की दुनिया जो है वो भी दिखाएंगे। उसके बाद ये देखें, ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसे आप आइस बॉक्स कह सकते हैं। इसके अंदर ये आइस डालेंगे और जो मछलियाँ पकड़ेंगे वो फिर इसमें ये स्टोर करेंगे। ये सारे का सारा नीचे इसी तरह का जो है वो आइस बॉक्स है। ये लोग चूंकि शिप पर ही रहेंगे, शिप पर काम करेंगे, सो एक ये सोफा कम बेड है, यहाँ पर बैठेंगे, लेटेंगे और सोएंगे। उसके बाद वाशरूम ज़ाहिर है यूज़ करना ज़रूरी है। ये वाशरूम बना हुआ है, ये देखें, शिप के अंदर ही। उसके बाद खाना पीना है, चाय कॉफ़ी, सो उसके लिए ज़बरदस्त किस्म का एक लिटिल किचन भी इस शिप के अंदर मौजूद है। सो आप ये कह सकते हैं कि ये शिप जो है वो चलता फिरता कमरा है। पाकिस्तान बहरिया और पाकिस्तान बोटिंग कम्युनिटी का टूरिज्म को फरोग देने के हवाले से ये स्टेप काबिल इस्ताइश है। और आइंदा आने वाले दिनों में जब ये एडवेंचर से वापस आएंगे तो यकीनन पाकिस्तान का जो मस्बत और क्रिएटिव फेस है वो दुनिया के सामने जाएगा। और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ये पैगाम होगा कि वो पाकिस्तान आए, कराची आए, गवादर जाएं, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की खूबसूरती देखें और ये खूबसूरती दुनिया के सामने रखें। अपने मेज़बान जो है मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।